हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस ऑरा। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ जो भी है ना, हमारी बॉडी का जो एक रिफ्लेक्शन है, हमारी बॉडी हमारे माइंड का एक रिफ्लेक्शन होता है हेल्थ। कि हमारी बॉडी हमारा माइंड किस तरह से फंक्शनिंग कर रहे हैं। आर दे फंक्शनिंग प्रॉपरली? आर दे फंक्शनिंग वेल? अगर हमारी बॉडी और हमारा माइंड बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं देन वी आर हेल्दी। ओके, देन फिर यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल हेल्थ हो सकती है, मेंटल हेल्थ, बायोकेमिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें मिलके अपने लेवल पे अगर फंक्शनिंग बहुत अच्छे से करके हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती हैं, तो ये चीज़ जो है ना हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालती है, जिसकी वजह से वी कैन से दैट वी आर हेल्दी। नाउ हेल्थ के जो मेनली यहाँ पे 4 कंसेप्ट्स हैं: बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड होलिस्टिक कंसेप्ट। फर्स्ट इज बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनली हम मानते थे कि हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज़ ए एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, देन यू आर हेल्दी। मतलब हम ये मानते थे कि अगर आप फिज़िकली हेल्दी हो देन यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर फिज़िकली अनहेल्दी सो यू आर अनहेल्दी। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट में हम सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल फैक्टर को ही कंसीडर करते थे, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इज़ इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट कहता है कि हमारे जो कोई भी पर्सन है और एनवायरनमेंट है ना, उसके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? इफ़ देर इज़ ए एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट, अगर आपको कोई भी किसी तरह का पेन नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो आप हेल्दी हो। लेकिन अगर आपको पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है देन यू आर अनहेल्दी। पेन और डिस्कम्फर्ट को हम लोग मानते थे कि ये हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उसे डिटेरियोरेट करता है। तो ये जो है वो एनवायरनमेंट से लिंक्ड है, इसलिए हमने इसे इकोलॉजिकल कंसेप्ट में डाला। देन फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना को कंसीडर करना ही काफ़ी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप फिज़िकल हेल्थ को आपको देखते हो कि फ़िज़िकल फैक्टर्स को अगर आप कंसीडर करते हो, सो दिस इज़ नॉट द हेल्थ। आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकल में। सोशल हो सकता है, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें भी हमारी हेल्थ को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम एक बायोमेडिकल फिनोमिनन पे रिलाई नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट इज़ होलिस्टिक कंसेप्ट। तो होलिस्टिक कंसेप्ट क्या कहता है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? लाइक सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पर्टिकुलर एनिमल, कोई भी फूड हो सकता है। फूड के बारे में तो आप सभी जानते हो कि हमारी हेल्थ को कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है, कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर मोस्टली आजकल के टाइम में लोग जंक फूड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। एंड यू नो कि जंक फूड से क्या होता है? जंक फूड से ऑब्वियसली हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है। देन इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक सोसाइटी एंड अदर सेक्टर्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। लाइक एजुकेशन, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो जो हायर एजुकेशन लेवल पे होते हैं लोग, ऑब्वियसली वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं टुवर्ड्स दी हेल्थ। यहाँ पे चांसेस हैं कि उनकी जो हेल्थ है वो जो है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो हेल्दी रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेकर, वो ध्यान देते हैं हर एक चीज़ पे। हाउसिंग की अगर बात करूँ तो आप किस जगह पर रहते हो, किस टाइप की सोसाइटी में रहते हो, आपका वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, सैनिटेशन वहाँ पे प्रॉपर है या नहीं है, वाटर सप्लाई, हर चीज़ जो है ना, ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स मिला के हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ होलिस्टिक कंसेप्ट। नाउ द हेल्थ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इज़ a state of complete physical, mental, social, spiritual and emotional well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि हमें
एक इंसान जो भी कंप्लीटली मतलब हर एस्पेक्ट में वो जो है वो हेल्दी होना चाहिए, लाइक फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटली हेल्दी, सोशली हेल्दी, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ का ना होना ये प्रूव नहीं करता दैट यू आर हेल्दी, बल्कि आपको हर एक एस्पेक्ट में हेल्दी होना होगा, देन यू आर हेल्दी। सो अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर 2 मेन डायमेंशंस हैं हेल्थ के इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एक मेडिकल डायमेंशन हो सकते हैं, नॉन मेडिकल डायमेंशंस हो सकते हैं। तो मेडिकल में तो हमारे आ जाते हैं फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। देन नॉन मेडिकल में आते हैं हमारे स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल, पॉलिटिकल। सो ये सारे ही जो डायमेंशंस होते हैं ना, ये हेल्थ के, ये हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और इफ़ेक्ट भी करते हैं। सो फर्स्ट इज़ फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी परफेक्ट फंक्शनिंग कर रही है, बहुत अच्छे से फंक्शनिंग कर रही है, देन वी आर फिजिकली हेल्दी। फिजिकली हेल्दी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत सारे साइंस होते हैं। लाइक इफ़ यू आर एनर्जेटिक, आप बहुत एनर्जेटिक हो, आपका पोस्चर अच्छा है, आपका वेट जो है वो आपकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग अच्छा है, नॉर्मल है, ठीक है, आपके बॉडी के जितने भी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से फंक्शनिंग कर रहे हैं, ब्राइट आइज़ हैं, आपका हेयर्स जो है वो बहुत शाइनी है, उनका टेक्सचर अच्छा है, साउंड स्लीप मिल रही है आपको, साउंड ठीक है, और आपकी एपेटाइट अच्छी है, आपकी भूख अच्छी है, देन यू हैव अ क्लीन ब्रेथ, आपका ब्रेथ अच्छा है। सो दैट दीज आर दी साइंस ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ, कि आप फिजिकली हेल्दी हो, ये सारी चीज़ें यही बताती हैं। सो अ पर्सन इज़ फिजिकली हेल्दी इफ़ ही और शी लुक्स अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साउंड स्लीप नहीं मिल पा रही है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो आप अलर्ट और रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाओगे। सो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि फ़िज़िकल हेल्थ की तरह ही हम मेंटल हेल्थ में कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मेंटल इलनेस नहीं है तो आप मेंटली हेल्दी हो। सिर्फ और सिर्फ मेंटल इलनेस का ना होना ये नहीं बताता कि आप मेंटली हेल्दी हो। मेंटली हेल्दी होने के लिए यू शुड बी फ्री फ्रॉम इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, आपके सारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट से आपको फ्री होना पड़ेगा। देन कंट्रोल होना चाहिए आपका अपने इमोशंस पर। यू शुड सेंसिटाइज द नीड ऑफ अदर्स, ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, देन यू आर मेंटली हेल्दी पर्सन। इफ अ पर्सन इज़ मेंटली हेल्दी इफ़ ही और शी रिलैक्स्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी वरीज, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, आप बहुत रिलैक्स्ड हो और आप बहुत अच्छे से अपनी मतलब डेली लाइफ को, अपनी लिविंग को जी रहे हो, देन यू आर मेंटली हेल्दी पर्सन। देन सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग में क्या होता है कि आपकी जो जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, जितना हारमोनियस रिलेशनशिप आपका उनके साथ होगा, देन यू आर अ सोशली हेल्दी वेलबींग। ठीक है, आप उनके साथ कैसे बात करते हो, आप उनके साथ प्लेजेंट मैनर में बात करते हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है टुवर्ड द अदर्स, टुवर्ड द सोसाइटी, ठीक है, आप लोगों की हेल्प करते हो, आप उनसे गेट टुगेदर करते हो, देन यू आर अ सोशली हेल्दी वेलबींग। देन स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ में क्या होता है, अ पर्सन इज सेड टू बी स्पिरिचुअली हेल्दी व्हेन ही पोजेसेस साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अब बॉडी तो आपकी बहुत अच्छी है, बॉडी फिजिकली आप हेल्दी हो, बट आपको माइंड, आपको मेंटली भी हेल्दी होना होगा। अगर आप फिजिकली मेंटली दोनों तरह से हेल्दी हो, इफ़ यू हैव अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, देन यू आर स्पिरिचुअली हेल्दी पर्सन। ओके, देन समटाइम्स ट्रांसेंडेंस फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सो इमोशनल हेल्थ में क्या होता है, अ पर्सन इज सेड टू बी इमोशनली हेल्दी। इमोशनली हेल्दी हम किसी पर्सन को कब कहते हैं, जब वो अपने टेम्पर लूज़ नहीं करता है, जब उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, बात बात पे वो गुस्सा नहीं हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बातों पे रो जाना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेबल हो जाना। सो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। इफ़ यू हैव द कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, you have your self control, then you are emotionally healthy person. Then vocational health. Vocational health क्या होता है, if you are capable of earning sufficiently to lead the life successfully, आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुली लीड कर पा रहे हो, आपने अपनी लाइफ में जो भी गोल सेट किए थे आप वो काम कर पा रहे हो, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, देन यू आर वोकेशनली हेल्दी पर्सन. So these are some of the points which affect the health. Then the other factors affecting the health are personal hygiene, exercise, rest and sleep, posture, clean home environment,
influence of smoking, alcohol and drugs, climate and clothing, safety measure at play and work, and our eating habits. eating habits के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया. देन पर्सनल हाइजीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है. देन एक्सरसाइज, इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हम फिजिकली तो हेल्दी रहते ही रहते हैं, बल्कि हम मेंटली भी हेल्दी होते हैं. देन रेस्ट एंड स्लीप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देन पॉस्चर, क्लीन होम एनवायरनमेंट. अब आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स. जो कोई भी पर्सन अगर स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग के इन्फ्लुएंस में होता है तो उसकी हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट होती चली जाती है. So these are the factors which affect the health. So this is all about the health. So thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. And अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can comment in the comment box. Thanks again.